बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सीनियर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन के लिए पीसीबी चैलेंज कप जारी है। उसमें हैदराबाद रीजन में 3 शानदार परफॉर्मेंसेज हुई है, उसके हवाले से ये वीडियो है। सबसे पहले बताऊं कि किसने परफॉर्म किया है, कहाँ परफॉर्म किया है। डिस्ट्रिक्ट बदीन में डिस्ट्रिक्ट बदीन के जो नौजवान बैट्समैन हैं ज़ैनुल आबदीन मूसा, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं, बहुत उम्दा। उसके अलावा दूसरा जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से टेक डिस्ट्रिक्ट है, टंडो मोहम्मद खान से ताल्लुक़ रखने वाले दाऊद खान, उन्होंने एक मैच में 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया है और एक सेंचुरी भी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। और तीसरी परफॉर्मेंस है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में, जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अली एहसन हैं, उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी बनाई है। तो तीनों जो है शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। इन तीनों परफॉर्मेंसेज के हवाले से ये वीडियो है, इनके हवाले से बात करेंगे, इनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या इनका फ्यूचर हो सकता है। इन तीनों प्लेयर्स पे जो है वो आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन जो कि नौजवान बैट्समैन है, उम्र इनकी तकरीबन 20-21 साल है। और अगर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर था इनका कि अंडर 19 के बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो लास्ट ईयर इनकी परफॉर्मेंस सीनियर डिस्ट्रिक्ट में इतनी कुछ खास नहीं थी, तो इनको जो है रीजन में मौका नहीं मिला। अलबत्ता उससे पहले अंडर 19 में इनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, तो अंडर 19 से इनको डायरेक्ट जो है रीजन में शामिल किया गया था और रीजन में भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इस साल इन्होंने शानदार आगाज़ लिया है और पीसीबी चैलेंज कप में 4 इनिंग्स में बैटिंग, 4 दफ़ा बैटिंग करने गए और चारों दफ़ा सेंचुरी बनाई है। और सेंचुरी भी कोई लंबे मतलब कि लंबी सेंचुरी, 150 प्लस रन्स के जो उनकी इनिंग्स उसमें शामिल है। बहुत शानदार बैटिंग। अगर इनके हवाले से बात की जाए, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, फिटनेस बहुत अच्छी है, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है और दोनों क्रिकेट पे उबूर रखते हैं, नीचे से भी खेलते हैं और हिटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो कंप्लीट पैकेज है। और ये डिस्ट्रिक्ट बदीन की अगर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन की बात की जाए तो ये कंफर्म प्लेयर्स में होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बदीन से लाजमी खेलते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अलबत्ता ये देखने की चीज़ है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आगे क्या परफॉर्म करते हैं और आगे रीजन में जगह बना पाते हैं या नहीं। अलबत्ता ये वो प्लेयर है कि जो रीजन में जो सीनियर, जिनको मुतबादिल जो रिप्लेसमेंट जो प्लेयर कर सकते हैं, उनमें इनका शुमार होता है। तो उम्मीद है कि इस साल सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके रीजन में जगह बनाएंगे। दूसरे खिलाड़ी हैं जो ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले अली एहसन। अली एहसन जो हैदराबाद रीजन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और ये भी दोनों क्रिकेट पे उबूर रखते हैं, बड़ी नीचे से भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, हिटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अलबत्ता अगर फर्स्ट क्लास और रीजन लेवल के इनको मौका देने की बात की जाए तो इनको अभी तक वो मौका नहीं मिला जो एक मुसलसल जिस बैट्समैन को मौका मिलता है। हैदराबाद रीजन में अक्सर होता ये है कि इनके पास 3 से 4 प्लेयर जो कंफर्म रेगुलर खेलते हैं, 2 से 3 स्लॉट ऐसे रखे जाते हैं कि उनको मतलब कि हर किसी को मौका है, एक मैच इसको दो, एक मैच इसको दो। तो अभी तक ये उस कैटेगरी में, अगर इसको कंटिन्यू मौका मिले, ठट्टा से अगर बात की जाए तो एक अली एहसन, दूसरे जो इरफान अली मेमन, दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं और दोनों डिज़र्व करते हैं कि रीजन पे इनको एक मुस्तकिल मौका मिलना चाहिए। तीसरा जो प्लेयर है वो है दाऊद खान। दाऊद खान जिनका बेसिकली ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान से। डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान जो है वो हैदराबाद से टैग है और हैदराबाद से अगर उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने एक मैच में 7 विकेटें भी ली हैं और सेंचुरी भी बनाई। शानदार ऑलराउंडर है और एक ऐसे ऑलराउंडर जो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। ये पूरा साल कराची में होते हैं, कराची की जितनी भी बड़ी क्रिकेट है, रमज़ान की हो, जो पूरा साल नाइट क्रिकेट हो, कराची लीग हो, तमाम क्रिकेट खेलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। एक मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे इनको जो है काउंट किया जाता है। अलबत्ता अगर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से इनको खिलाने की बात की जाए तो ये 3-4 साल से टीम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल मौका नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कि ये कंटिन्यूसली खेल के रीजन लेवल पे अपनी जगह बना पाएँ। तो जो मैंने पहले बात बताई थी कि हैदराबाद रीजन में कुछ स्लॉट रखे जाते हैं कि जान छुड़ाई जाती है, एक मैच इसको दो, एक इसको दो, ये अभी तक उसी कैटेगरी में आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाले भी इसको मतलब के प्रेशर ज़्यादा होता है तो मैच खिला के फिर इसको फारिग कर देते हैं। अलबत्ता देखा जाए कि इस साल क्या करते हैं, इनकी उम्र भी अब ज़्यादा होने जा रही है, अभी ये तकरीबन 28 साल के हैं, तो इनको जितना अगर जल्दी मौका मिलेगा तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी लेवल पे जा सकते हैं। तो एक और भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं ना, बिल्कुल एक फारिग किस्म के लोग ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, अगर
सही मानों में अगर यहाँ पे क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉलो करे तो जिस तरह कराची में 7 जोन है या लाहौर में जोन है, तो हैदराबाद में भी कम से कम 2 जोन होने चाहिए। अलबत्ता यहाँ पे 3 जोन की भी गुंजाइश है कि अगर 3 टीमें भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बनती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बनेंगी। अलबत्ता नहीं तो 2 टीमें तो एनी हाउ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हैदराबाद के इंटरनेशनल प्लेयर काउंट करेंगे वही इतने हैं जो 19, जो 15, जो 16 जो पाकिस्तान लेवल पे क्रिकेट खेले, अगर वही काउंट करें तो वही 15-16 हो जाते हैं, तो फिर नए टैलेंट को मौका कहाँ मिलेगा। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 जोन होने चाहिए। अच्छा, उस पर फिर सोने पे सुहागा जो टेग अजला है, डिस्ट्रिक्ट मटियारी, डिस्ट्रिक्ट खान, डिस्ट्रिक्ट टनोलियार, उनको भी हैदराबाद के मत्थे मार दिया है। मतलब कि हैदराबाद वालों के पास पहले ही गुंजाइश कम है, फिर ये टेग अजला के प्लेयर कैसे खेलेंगे। होना तो ये चाहिए था मटियारी डिस्ट्रिक्ट को, सांगड़ करीब है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आप मटियारी को टेक करते तो सांगड़ वाले आराम से मटियारी डिस्ट्रिक्ट के 3-4 प्लेयर एडजस्ट कर सकते थे। और अगर टंडोलियार की बात की जाए तो उसको आप मीरपुर खास से टेक करते तो आराम से वहां से 3-4 प्लेयर एडजस्ट हो सकते थे, और टंडो मोहम्मद खान को डिस्ट्रिक्ट बदीन के साथ कर देते तो आराम से 2-4 प्लेयर, क्योंकि कदरन हैदराबाद के लिहाज से वो टीमें थोड़ी वहां पे प्लेयर कम है, लेकिन फिर भी ये हैदराबाद के साथ हैं। तो इससे अंदाजा लगाएंगे कितना होमवर्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और कितने नायल लोग ऊपर बैठे हुए हैं। बहरहाल ये तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी, शानदार परफॉर्मेंस। मैं इनको गुड लक विश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी आला परफॉर्म करके रीजनल लेवल पे जाएंगे, क्योंकि ये मेहनती प्लेयर हैं, ये डिजर्व करते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए। चलें, इनके हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा प्लेयर है जो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर जाके अच्छी क्रिकेट या पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट खेल सकता है। चलिए अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।